हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम ऑलरेडी 5 पेपर के सेक्शन ए का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सेक्शन ए का। तो शुरू करते हैं आज पेपर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द 4x + 3y = 4 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। सबसे पहले ये समझें कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो पहले 4x + 3y = 24 इक्वेशन गिवन है। अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे y की जगह 3 × 0 = 24। तो 4x आ जाएगा 24, x आ जाएगा 24/4, ये आ गया 6। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, x = 6 और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप ऑप्शन देख के भी सीधा देख सकते थे कि यहाँ पे ये 6,0, ये दोनों तो ऑप्शन आ ही नहीं सकती क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता, तो ये बी और डी तो ऑप्शन वैसे भी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन दिया है 6 + √6 + √6, ये समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमें बोला है इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, अब ब्लैक में मैं क्या मान लेता हूँ, ये पूरे वैल्यू को मान लेता हूँ x है। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 6 या कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 4 आता है, ऐसा समथिंग आता रहता है। तो आप देखो इसको कैसे निकालते हैं। अगर इस पूरे को मैंने x माना है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है, तो इस पूरे को भी तो मैं x बोल सकता हूँ क्योंकि इधर भी प्लस होते होते तो x ही होगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे वैल्यू को भी क्या बोल सकता हूँ, x। अब ये स्क्वायर रूट यहाँ पे जाए तो क्या होगा, स्क्वायर, और ये क्या आ गया 6 + x। दोनों को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो यहाँ पे आएगा -x -6 = 0। इसका फैक्टर्स निकालें तो 6 का ऐसा फैक्टर है कि -1 है, तो ये होगा -3x + 2x -6 = 0। ठीक है, तो x ऑफ -x - 3 + 2 को x - 3 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे फैक्टर्स हो गए x - 3 x + 2 = 0। तो एक फैक्टर एक वैल्यू आ जाएगी x = 3 एंड x एक वैल्यू आ जाएगी x = -2। अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, रूट्स इसके 2 हैं वो बात अलग है, लेकिन इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं तो ये 2 रूट्स आए हैं, बट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं बिकॉज रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं 3 और -2, कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में दिया है an = 8n + 3। हमें बोला है 20th टर्म निकालो, तो 20 टर्म निकालना है मतलब a की जगह n की जगह 20 पुट करो, तो 20 8 × 20 + 3, तो 8 × 20 होता है 160, 160 + 3 हो गया 163। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछते हैं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया, तो पहले पैरेललोग्राम हमेशा ऑर्डर में बनाना सीखो, इसके कॉर्डिनेट्स जो भी हैं, ये 2,4 p के हैं, q के 0,3 है, 3,6 है, और s जो है वो 5,y है। ठीक है, हमें बोला है y के कॉर्डिनेट्स बताओ। तो देखो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो यहाँ पे जो है इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 2 + 3 पी क्यू का पी आर का मिड पॉइंट 2 + 3/2 और 4 + 6/2, ये = इसका मिड पॉइंट होगा, तो वो होगा 0 + 5/2 और 3 + y/2। ठीक है, ओके। अब देखो हमें y की वैल्यू निकाली, तो इसका y का कोऑर्डिनेट और इसका y का कोऑर्डिनेट इक्वल रखते हैं, तो ये आएगा 6 + 4 था 10/2 और ये आएगा 3 + y/2, 2 कट 10 = 3 + y, 10 3 को वहाँ पे ले जाओ, तो देयरफॉर y = आ जाएगा 7 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन आया नहीं है, देखते हैं। ये बाकी सब पेपर से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। a cos θ + b sin θ = 4, a sin θ - b cos θ = 3। हमें पूछा है a² + b² की वैल्यू बताओ। ठीक है, पहले मैं जहाँ पर जो गिवन है वो लिख देता हूँ। a cos θ + b sin θ = दिया है 4। ठीक है, और इस तरफ दिया है a sin θ
अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो स्क्वायरिंग करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इन दोनों को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। लो, ये कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी होगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 2a इंटू साइन थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। ये वैल्यू आ रही है और यहाँ पे आ रही है वैल्यू ये कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगता है, ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। अब देखो, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर मैं एडिंग करूँ 1 एंड 2 का, तो देखो ये ए कॉस थीटा ए स्क्वायर कॉस थीटा और ये दोनों मिलके यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा तो कट हो जाएगा, ये दोनों तो कट हो जाएगा, ठीक है। बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 16 प्लस 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, तो 25 आ गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू होती है 1, तो 1 हो गया तो ये बचा ए स्क्वायर और ये बचा बी स्क्वायर और ये बचा 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। ये थोड़ा सा 1 मार्क क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा दे दिया था, बाकी सॉल्यूशन इजी था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है सब चीज़ें समझो। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38। If 6 is added to each observation and then each result is divided by 4, then the mean of new observation so obtained is dash। पहले तो समझो कि 20 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मीन कैसे निकालते हैं। मीन होता है 20 ऑब्जर्वेशन है तो सम उनका 20 ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और टोटल 20 होगा उसको ये करेंगे, ठीक है। अब सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन को मैंने मान लिया, 20 ऑब्जर्वेशन को मान लिया मैंने, ए मान लेता हूँ, चलो ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इस यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी दी है 38 और ये 20 डिवाइड में यहाँ पे है तो क्या मल्टीप्लाई, तो सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन जो इसको मैंने ए बोला है तो ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 760। इस ए का मतलब ये है कि सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। अब 760 को उन्होंने क्या किया कि हर ऑब्जर्वेशन में 6 ऐड कर दिया, मतलब 760 तो पहले था ही, सबको प्लस करने पे 760 तो आ रहा, हर ऑब्जर्वेशन में 6 ऐड किया। और कितने ऑब्जर्वेशन थे 20, तो 6 इंटू 20 करेंगे तो 760 प्लस 120 ये हो गया 820। और अब सारे ऑब्जर्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है अब 220। पहले हमने सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सारे ऑब्जर्वेशन में 6 ऐड किया तो कितना हो गया, ये हो गया, फिर 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब बोल रहे हैं न्यू मीन कितना होगा, तो देखो हमारे पास वैल्यू कितनी बची है और मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये बचे हैं और मीन के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इज द मेन आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा बी। ओके, ध्यान से देख लेना कैसे किस तरीके से चीज़ें हुई। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 में बोला है √9 माइनस √7, √9 प्लस √7, a माइनस बी ए प्लस बी। ये नंबर और ये नंबर यहाँ पे ये नंबर सेम है, ये नंबर ये बस माइनस प्लस का फ़र्क है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा 9 माइनस 7, इसकी वैल्यू आ रही है 2 और 2 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। 2 जो है वो कैसा नंबर है,
रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। 8 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये सीधा ही देख के हो जाएगा। यहाँ पे देखो x इक्वल टू पी ऑफ वाई पूछा है, तो मैं बोला कि पी ऑफ वाई में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे बताओ। तो देखो अगर यहाँ पे पाई वाई बोला है तो वाई पे चेक कर लो कितने कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 2 3 और 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोले तो प्रोबेबिलिटी उसकी हमेशा होती है 1। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की होती है 0। 10th में बोला है इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो 1/sin² थीटा होता है, 1/sin² थीटा कितना होता है, cos² थीटा -1। ठीक है। अब cos² थीटा माइनस cos² थीटा ये होता है 1। अगर इसको यहाँ पे भेजें तो 1 + cos² होता है। ये भी फॉर्मूला किसी को ये याद होता है, किसी को ये याद है, मुझे ये याद। अब 1 को यहाँ पे ले जाओ तो क्या आएगा, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, cos² थीटा। ये ऑप्शन में है क्या, हाँ है, और ये हमें पूछा गया था। ठीक है। 11th वाला देखते हैं। 11th वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं। पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर है पॉइंट ए, और विथ पॉइंट पी एंड ए टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी। अब देखो सर्कल के बाहर जो है वो ए पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट है, और बी पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है ऐसे और ऐसे, और ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है। हमें वैल्यूज़ किस की गिवन है, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 29 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। हमें बोला है डायमीटर बताओ। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल या फिर पूरा डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे टच करता है सर्कल पे वहाँ पे बनता है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है पी ए। तो बाकी दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर कितना है 29 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 21 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं पता, इसका स्क्वायर होता है 841। ठीक है। और 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 को राइट हैंड साइड भेजें, लेफ्ट हैंड साइड भेजें, तो ये इनको माइनस कर जाएगा 400 इज आएगा बी पी स्क्वायर। तो बी पी स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो बी पी इज आ जाएगा 20। ठीक है। 20 आया, बी पी मतलब ये 20, और ये 20 ये क्या है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। तो रेडियस अगर 20 है तो डायमीटर कितना होगा, उसका डबल, और डबल कितना होता है 40। ठीक है। 40 ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है m इज इक्वल टू 15 है, और मतलब मीडियन की वैल्यू 15 है, और x बार दिया है हमें 18। चलो देखते हैं। फॉर्मूला हमें पता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो 3 × 15 माइनस 2 × 18, 45 माइनस 36, ये आ गया 9। z की इक्वल टू 9 ऑप्शन नंबर में दिया है, ब्रैकेट्स में आ दिया है, ये रहा 9। ठीक है। SCF पूछा है, SCF 32 और 81 का कितना होता है, 1 होता है क्या, ये ट्रू है या नहीं है बताओ। तो देखो आप टाइम फ्रैक्शन करके चेक कर लो। वैसे तो देखो 16 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा खत्म। यहाँ पे 3 से करें तो 27, 3 से करो तो 9, 3 3 ज़ा, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और कॉमन फैक्टर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो एक तो कॉमन फैक्टर होता है 1। तो ये अगर वही कह रहे हैं कि इसका SCF कितना होगा 1, तो आंसर राइट है, ट्रू है। ठीक है। 14th पे देखते हैं। 14 में बोला है 6 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या 6 इसका ज़ीरो है? तो मैंने आगे भी बता चुका, ज़ीरो कब होगा, जब इस वो वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ज़ीरो होना चाहिए। कौन सा पूछा है 6। ठीक है।
तो 6 यहाँ पे पुट करो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 17 6 का कितना होता है बताओ, 102, ठीक है। 36 प्लस 66 होता है 102, माइनस 102 इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, 6 इसका 0 है, तो इसका मतलब ऑप्शन आ जाएगा ट्रू, ठीक है। चल 15 वाला रीड करें। 15 में बोला एक इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इफ 3 कॉमा ए इज वन ऑफ द सॉल्यूशन देन ए इज इक्वल टू कितना होगा ये बताना। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये वैल्यू इसके पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो हम इसका सॉल्यूशन तो मतलब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3 माइनस वाई की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ए, तो ये आएगा 12 माइनस ए इज इक्वल टू 10, माइनस ए को वहाँ पे भेजें प्लस ए हो जाएगा और इसको यहाँ पे भेजें, 12 माइनस 10 कितना हुआ 2, तो ए की वैल्यू आ रही है 2, और हमें बोला था कि ए की वैल्यू 2 आ रही है क्या, हाँ ट्रू, ए की वैल्यू 2 ही पूछी गई थी हमसे, ठीक है ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में की और बढ़ते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द राइना विंस द मैच इज़ 0.4, उसकी विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.48 है। पूछ रहे हैं वो विन ना करें मतलब हार जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो उसको 1 से माइनस कर दो, तो 0.52 आ रही है, और ये भी कह रहे हैं 0.52 आ रही है। वो कह रहे हैं अगर 0.48 उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी थी तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 0.52 होगी, तो ये ट्रू है, हाँ हमने फाइंड किया है और ये ट्रू आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 की बढ़ाते हैं। 17 में एक ए पी दिया 11, 16 और 21, ये कुछ ए पी दिया गया, ठीक है। हमें बोला है 20th टर्म बताओ। देखो पहला ए की वैल्यू कितनी है 11, डिफरेंस कितने का है भाई 5 का, 11th टर्म होता है 20th टर्म पूछा है सॉरी 20th टर्म होगा A20, A प्लस 19 नहीं, एक कम यहाँ पे लिखते हैं 11 प्लस 19 इंटू 5 95, और इनको प्लस करके आ जाएगा 106, मतलब 20th टर्म इसका कितना होगा 106 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये सर्कल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल पी ऑफ ए। ये मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पॉइंट ए और बी के ऊपर ये पी जो है पी ए और पी बी टेंजेंट्स है, हमें बोला पी ओ ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। और ये दोनों टेंजेंट कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं 80 डिग्री पे। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पूरा एंगल, और देखो ये और ये एंगल का सम, सर्कल में ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम होता है, सॉरी यहाँ पे पेपर 4 और पेपर 5 में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ ऐसा सर्कल का क्वेश्चन कि इन दोनों का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये टोटल होगा 100। वापस से एक बार बोल रहा हूँ, इन दोनों एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री, तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 100। और ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं। तो P अगर ये पूरा 100 है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये होगा 50 डिग्री, और यहाँ पे भी जो बन रहा है वो एंगल होगा 50 डिग्री, ठीक है। तो पी ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए आएगा 50 डिग्री, ठीक है। 19 क्वेश्चन, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी मैं सीधा आपको बता देता हूँ कैसे होगा सॉल्यूशन। पी ऑफ ए बार पूछा है हमें, ठीक है। पी ऑफ ए बार का रेशियो देखो, ये रहा 7, तो 7 लिखा, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। ये सीधा सॉल्यूशन है। और जो मेन सॉल्यूशन इसका अगर चाहिए तो मैंने पेपर 2 में फर्स्ट वीडियो जो डाली थी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे बोला इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n/9, फाइंड n बोला है, ठीक है। देखो मीन होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए होता है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू n+1/2 की वैल्यू दी है तुम्हें 5n/9, तुम्हें पहले से गिवन है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × n+1 और ये 2 × 5n, इसको मल्टीप्लाई करो 9n + 9 और ये आएगा 10n। 9n को यहाँ पे भेजें, 9n + 9 = 10n माइनस सॉरी ये क्या कर रहा हूँ वापस से मैं, 9n को यहाँ पे भेजे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 10n माइनस 9n, तो ये आएगा 10n माइनस 9n होगा n की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। इसका आंसर आएगा 20 का n = 9। कौन सा टर्म, यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू ये दी थी, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने फाइंड कर दी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये तो सब ओरली हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय पूछा है, यहाँ पे टॉय ये रहा, देखो ठीक है। इसका टीएसए पूछा है, इसका टीएसए वैसे होगा क्या, इसका टीएसए होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो होता है 2πr², ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है πr, तो यहाँ पे बचेगा l + 2r, ये ऑप्शन में है क्या, चेक कर लो यहाँ पे, πr 2r + l + 2r बोलो या l + वो बोलो, बात देखिए, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे ये दिया है फिगर, ये दिया है, ठीक है। ये किसका ये कर्व सरफेस लग रहा है आपको, सिलेंडर का, ये किसका लग रहा है आपको बताओ, ये सर्कुलर एंड लग रहा है, ये दो सर्कुलर एंड्स हैं, ठीक है। सॉरी हेमिस्फीयर है यहाँ पे और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं, हेमिस्फीयर का यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे दो कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल CSA क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका सिलेंडर का होता है 2πrh, ठीक है, प्लस दो कर्व सरफेस एरिया तो 2 × 2πr² करेंगे, तो ये आ रहा है 2πrh + 4πr²। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2πr, और यहाँ पे भी πr तो कॉमन आएगा और 2 यहाँ से कॉमन है, तो 2πr कॉमन निकाल, तो यहाँ पे बचेगा h + 2r, मल्टीप्लाई कर लो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो ये आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। 23 का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है देखते हो, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, अगर मैं टोटल एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दूंगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है ये, मतलब क्या है पहले समझो, माइनर सेगमेंट मतलब ये होता है सेगमेंट, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया में से इस सेक्टर को, टोटल एरिया में से क्या करें हम, सेक्टर को माइनस करें, सेक्टर को माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ओके सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, यहाँ पे बोला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब ये एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, ये सेक्टर का मतलब ये पूरा टोटल एरिया हुआ, इस पूरे सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये एरिया बचता है और ये होता है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दो करस्पॉन्डिंग रेडियस से बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया निकालते तो सेगमेंट बनता है, ठीक है। 24 में बोला है कि माइनर सेक्टर का ये होता है माइनर सेक्टर, ठीक है, ये पूरा माइनर सेक्टर होता है, इसका पेरीमीटर बताओ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एरिया तो हमें पता है, एरिया तो ये रहा, ठीक है, हमें बोला है पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर कुछ भी नहीं है, देखो अगर यहाँ पॉइंट से शुरू करो तो ये कितना है रेडियस r, फिर इस एरिया को हम बोलते हैं πr/180, ठीक है, और इस फिर वापस इसको इसका लेंथ होता है r + r कितना हो गया 2r + πr/, ये क्या हो गया, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये ऑप्शन में गिवन है क्या, ऑप्शन नंबर ए में गिवन था। सारे पेपर्स के हमने सेक्शन ए कर लिए हैं, अब नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा सेक्शन बी सॉल्व करने का, तब तक आप सेक्शन ए को अच्छे से कर लें, जितने भी पेपर्स हैं वो अच्छे से कर लें। थैंक यू सो मच, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, थैंक यू।